चैप्टर 6 लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। सो आई होप ये सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही होगी, बहुत नए नए क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे। सो जल्दी से जाके मेरे चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हो। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया। सो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। A small girl catches an inflated balloon which bursts in her hands, make a loud noise. She gets very scared. The next time she is made to hold a balloon, the fear response return. Right? क्योंकि उसको एक कंडीशनिंग हो गई है. Name the kind of learning involved in this situation. So जैसे उसके पास बैलून आता है, वो बर्स्ट हो जाता है, उसको एक लाउड नॉइज आती है, इससे वो डर जाती है. ठीक है, नेक्स्ट टाइम वो होल्ड करती है बैलून को, फिर से वो डर जाती है, तो उसका फियर रिस्पॉन्स डेवलप हो गया, वो चीज उसको लर्न हो गई है. तो ये कौन सी काइंड ऑफ लर्निंग है? ऑपरेंट है, क्लासिकल है. तो ये कौन सी क्लासिकल, ये कौन सी कंडीशनिंग है? क्लासिकल कंडीशनिंग है. मैं कह सकती हूँ स्टिमुलस टू स्टिमुलस लर्निंग है ये. ठीक है, बिकॉज दो स्टिमुलस है. ठीक है, एक नॉइज और एक क्या है, बिलून जो बर्स्ट हो रहा है, और जो सिर्फ ये रिस्पॉन्स आ रहा है. राइट, तो एक स्टिमुलस टू स्टिमुलस लर्निंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश स्टैंड्स फॉर अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन अ बिहेवियरल टेंडेंसी व्हिच अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ रेनफोर्स्ड प्रैक्टिस. ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लर्निंग. लर्निंग स्टैंड फॉर रिलेटिवली परमानेंट चेंज. की लर्निंग करके हम क्या लेके आते हैं? कुछ परमानेंट चेंज लेके आते हैं इन बिहेवियरल टेंडेंसी व्हिच अकर एज अ रिजल्ट ऑफ रेनफोर्स्ड प्रैक्टिस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इवान पावलोव इज इंपॉर्टेंट इन साइकोलॉजी. क्यों भाई, क्यों कहा जाता है इवान पावलोव का नाम हमारी साइकोलॉजी में क्यों कंसीडर किया जाता है? In behaviorism school of psychology because he discovered the principle of classical conditioning. ठीक है, next question, assertion. In Bandura's experiment, children who show aggressive behavior being rewarded were most aggressive. Reasoning. Observation learning suggests that performance is influenced by whether a model's behavior is rewarded or punished. So in Bandura ने ही, अल्बर्ट बंदूरा ही ऑब्जर्वेशन लर्निंग डेवलप करी थी. सो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज उन्होंने ही कहा था कि जो बच्चे एग्रेसिव बिहेवियर देते हैं, बीइंग रिवॉर्डेड वर मोस्ट एग्रेसिव. ठीक है, उनको क्योंकि उनको दिखाया जा रहा है, तो एक तरीके से वो रिवॉर्ड हो रहा है, वो क्या बन रहा है, एग्रेसिव बन रहा है. रीजनिंग भी ये लिखी हुई है कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग ये सजेस्ट करती है कि जो परफॉर्मेंस होती है वो किससे इन्फ्लुएंस होती है, एक मॉडल के बिहेवियर और रिवॉर्डेड और पनिश्ड से. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू, और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन. ठीक है, नेक्स्ट. ये सारे आपके असर्शंस रीजंस है, इनको अच्छे से करना. इनको बस मैंने तुम्हें बताया था आप लोगों को कि असर्शन को क्या कर सकते हो. पहले असर्शन रीड करो, देन ये देखो करेक्ट और इनकरेक्ट है, फिर रीजनिंग को रीड करो, इनकरेक्ट करेक्ट देखो, फिर रीजनिंग को असर्शन से रिलेट कर देखो. ठीक है, सो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. पार्शियल रेनफोर्समेंट शेड्यूल्स आर मोस्ट इफेक्टिव in promoting existing of behaviors. Reasoning. Partial reinforcement schedules often result in behaviors that are highly resistant to existence. पहली बात तो partial reinforcement इतने effective नहीं है in promoting existence of extinction of behavior. Right? So ये क्या हो जाएगा? Incorrect. और reason भी इतना थोड़ा incorrect ही है, flawed ही जा रहा है, करेक्ट तो है नहीं. तो हम ये कह सकते हैं कि assertion is false और reason is true, क्योंकि कहीं ना कहीं reason तो true ही है एक तरीके से कि हाईली रेसिस्टेंस होता है टू एक्सिस्टेंस, वैसे तो ये मोर होना चाहिए था, मोर रेसिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन. तो ये एक बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगी. तो इसका आंसर हो जाएगा assertion is false, reason is true. नेक्स्ट क्वेश्चन. Preparedness in learning refers to an organism's ability to easily learn any task. Right? Reasoning. Preparedness suggests that different species have biological constraints that influence their learning capacities. बिल्कुल. Preparedness का मतलब होता है कि प्री प्रिपेयर्ड हो किसी भी काम को करने के लिए. सो आप ऐसे रहोगे तो आपकी लर्निंग कैपेसिटीज रहेगी चीजों को करने की. ठीक है, सो इसका रीजन करेक्ट है, बट असर्शन गलत है, क्योंकि ये कोई हमारी एबिलिटी नहीं है कि हम टास्क को इजिली करें. ठीक है, ऐसे हमारी प्रिपेयर्डनेस है, मेंटल प्रिपेयरनेस है कि हम रेडी हो जाए उस काम को करने के लिए. नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू. Assertion. Learning disabilities can impact various aspects of individual's life, including self-esteem, daily life activities. बिल्कुल करेक्ट है. जितनी भी हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है वो इम्पैक्ट ही तो करती है हमारे सारे एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट. राइट, और हमारे साथ में सेल्फ एस्टीम को, डेली लाइफ एक्टिविटीज को. और रीजनिंग क्या दे रखी है? लर्निंग डिसेबिलिटीज ऑफन अफेक्ट्स अ पर्सन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी टू परफॉर्म एवरीडे टास्क. बिल्कुल ये भी करेक्ट है. तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजनिंग भी करेक्ट है, और रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है असर्शन का. तो ऑप्शन नंबर ए इसका बेस्ट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट. Aversive classical conditioning typically requires fewer acquisition trials compared to appetitive classical conditioning. Reasoning. Aversive stimuli produce stronger conditioning response. तो भाई देखो यहाँ लिखा हुआ है assertion में aversive classical conditioning typically requires fewer acquisition. ये तो aversive नहीं होती ना. तो aversive का मतलब ये थोड़ा ना है कि fewer acquisition trials compared to appetitive classical conditioning. तो इसका आंसर हो जाएगा aversive stimuli produce stronger conditioning response. तो ये तो नहीं है, stronger conditioning response नहीं डेवलप करता. तो मुझे दोनों गलत लग रहे हैं, assertion भी false और reason भी false. Next, assertion. Negative reinforcement is a form of punishment. It is not a form of punishment. It is type of punishment. कह सकते हो कि kind of punishment आप देते हो, but पूरा form of punishment नहीं देते हो. Punishment देने से आपका कोई स्टिमुली है वो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ नहीं गेन होगी. राइट, उसका एक ऐसा अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स जिसको आप वीक करना चाहते हो, दैट काइंड ऑफ पनिशमेंट आप दोगे. बट इसमें नेगेटिव रेनफोर्समेंट में पनिशमेंट नहीं आती. रीजनिंग क्या है? नेगेटिव रेनफोर्समेंट इन्वॉल्व द रिमूवल और अवॉइडेंस ऑफ एवर्सिव स्टिमुली. राइट, ये हो जाएगा रीजन इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे ट्रू फॉल्स. इनको ध्यान से पढ़ो. सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? लर्निंग कैन अकर विदाउट एनी फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस. बिना किसी एक्सपीरियंसेस के लर्निंग कैसे हो सकती है? तो फॉल्स. टेम्परेरी बिहेवियरल चेंजेस आर कंसीडर्ड एग्जांपल्स ऑफ लर्निंग. हाँ बिल्कुल, ये सब एग्जांपल्स है लर्निंग के. Next, performance and learning are synonymous terms. No, it is not a synonymous terms.
टर्म्स हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस क्या है, एग्जीक्यूशन है, किसी भी लर्न चीजों का एक्सपीरियंस का एक तरीके से एग्जीक्यूशन है। बट लर्निंग क्या है, एक्जिस्टेंस एक्सपीरियंस से हम जब लर्न करते हैं वो दैट इज कॉल्ड लर्निंग। परफॉर्मेंस और लर्निंग दोनों अलग है। लर्निंग मतलब कुछ हैबिट जनरेट करना, कुछ काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस गेन करना, बट परफॉर्मेंस क्या है, जो काइंड ऑफ एक्सपीरियंस गेन किया है उसको परफॉर्मेंस में एग्जीक्यूट करना। सो ये आपस में सिनोनिमस टर्म्स नहीं है, तो फॉल्स। Next, classical conditioning involve operant responses. No, it is not involve operant responses. It is a kind of stimulus to stimulus conditioning, right? तो ये क्या हो जाएगा, false. Next, Ivan P. Pavlov research primarily focused on human digestion. Human digestion, no, human digestion पर सिर्फ सिर्फ उसी पे फोकस नहीं करती है, ठीक है, तो false. A conditioning response is the unlearned response to a stimulus in classical conditioning. No. Classical conditioning involve S to S learning, stimulus to stimulus learning. True. Simultaneous conditioning is the most effective form of classical conditioning. No. False. Repetitive classical conditioning typically requires fewer acquisition trials. No, अभी हमने सेशन में भी किया था. Delay reinforcement typically leads to higher level of performance. True. हाँ, delay reinforcement क्या होता है, जब हम कभी भी delay reinforcement मतलब एक बार हमने उस पर्सन को चॉकलेट दे दी, फिर कुछ टाइम बाद दी, ठीक है, वो क्या होता है, डिले reinforcement. तो ये हमेशा हमारी परफॉर्मेंस को अच्छा करता है, काइंड ऑफ आपके मिड टर्म्स में अच्छे मार्क्स आए तो मैम ने आपको बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट और कुछ गिफ्ट दिया, देन फिर प्री बोर्ड्स में अच्छा है, दैट इज कॉल्ड डिले reinforcement, की डिले कर करके रेनफोर्स करना पॉजिटिवली और नेगेटिव. Observation learning is sometimes referred to as social learning. Yes, it is also known as social learning, which was given by Albert Bandura. Observation learning is primarily seen in animals. It is not only primarily seen in animals, but also human beings too. Right? तो ये क्या हो जाएगा, false. क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, इन बंदूरा's experiment, children who saw aggressive behavior being punished were not most aggressive. नहीं, false. रिवॉर्ड किया जाता है उन्हें. Inside learning involve gradual and incremental progress. No, ये तो हमारा कहीं ना कहीं कॉग्निटिव में होता है. Cognitive learning is primarily focused on changing behavior. No, ये behavior change नहीं करती, आपकी thought process को change करती है. Skill learning does not involve different phase. ये तो involve करती है ना, 3 phase आपके skill learning के भी, ये भी क्या हो जाएगा, false. False. Autonomous phase of skill learning is characterized by high attentional demands. Autonomous phase. No, I think false. और एक बार आप एनसीईआरटी में चेक करें यार, एक लाइन है उसमें, मोटिवेशन इज नॉट अ प्री रिक्वेस्ट फॉर लर्निंग, इट इज अ प्री रिक्वेस्ट ऑफ फॉर लर्निंग. सो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि इसमें एक लाइन है आपकी बुक में मोटिवेशन के ऊपर. एक तो मोटिवेशन चाहिए ना, अगर किसी काइंड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस करना है तो मोटिवेशन होना ही चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट, प्रिपेयर्डनेस इन लर्निंग रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू लर्न एनी टास्क. ये तो भाई अभी हमने करा था. ये नहीं होता कि हम किसी भी टास्क की हमारी एबिलिटी लर्न करने की, नहीं, हमारी प्रिपेयर्डनेस, हमारी मेंटल कैपेसिटी कि हम उसको लर्न करने के लिए रेडी हो जाए पहले से. लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड चिल्ड्रन टेंड्स टू हैव पुअर मोटर कंडीशंस. या इट इज ट्रू कि लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रंस में एक पुअर मोटर कंडीशन होता है. सो ट्रू. देन लर्निंग डिसेबिलिटीज कैन रिजल्ट इन पुअर स्पेशल ओरिएंटेशन. ट्रू. लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रंस ऑफन एग्जिबिट परसेप्शुअल डिसऑर्डर्स इन वेरियस सेंस मोडालिटीज. ट्रू. ठीक है, तो ये क्या है आपके ट्रू एंड फॉल्स है. आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे. अच्छा, इनको करने से पहले आप थोड़ा सा चैप्टर रीड करके आओ, देन फिर आप इस वीडियो को रोक रोक के फटाफट इनके क्वेश्चन को सॉल्व करो, और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे. एक एक स्टेटमेंट्स लर्न, इवन आपकी जो ये सीयूईटी वाले स्टूडेंट्स है जो देना चाहते हैं 12th में या 12th में है जो स्टूडेंट, वो देख रहे हैं वीडियो, तो उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर अटेंशन. मिलते हैं आप अब नेक्स्ट वीडियो में. ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 7 के साथ, मेमोरी के साथ. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.